So major revolts and uprisings. So civil uprisings. So civil uprising, revolt period, location and important leader. So Sannyasi revolt happened in 1763 to 1800 and location was Jalpaiguri of Bengal, and important leader was Majnun Shah, Chirag Ali, Majnun Shah, Chirag Ali, Musa Shah, Bhavani Pathak and Devi Chaudhrani. And it was अगेंस्ट वारन हास्टिंग्स. एंड ये क्यों हुआ था? बिकॉज उस वक्त बहुत फेमाइन था उस रीजन में, तो उस फेमाइन दैट वाज नॉट एड्रेस्ड बाय वारन हास्टिंग्स अप्रोप्रिएटली. सो सन्यासीज, नॉट ओनली सन्यासीज बट ऑल्सो Muslim preachers also joined this. Okay, so this is the Sannyasi revolt, and one more thing is there. Yeah, so Sannyasi Devi Chaudhrani. So Anand Math is a book which is written by Bankim Chandra. One second. Anand Math is a book written by Bankim Chandra Chattopadhyay, and it talks about Sannyasi revolt. And Bankim Chandra Chattopadhyay also wrote Devi Chaudhrani, a novel on Devi Chaudhrani. Okay, so this was Sannyasi revolt in 1763 to 1800 in Bengal. Then Muammariya's revolt occurred in 69 to 99. लगभग 3 साल तक असम में चला और अहोम किंगडम में ये रिवोल्ट हुआ था. और मुआम्मारियाज कौन थे? मुआम्मारियाज वर द लो कास्ट पीजेंट्स हु फॉलोड टीचिंग्स ऑफ अनिरुद्ध देवा. अनिरुद्ध देव कौन थे? ही वॉज द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, न्यू वैष्णवाइट्स. So these Muammariyas were the followers of Anirudh Dev, and they protested against Ahom kings. Okay, and Ahom king के against basically Muammariyas ने protest किया था, but Ahoms ने मदद लिया अंग्रेज़ों का. ठीक है, और somehow ये protest तो सबसाइड कर दिया इंग्लिश ने, बट इसके बाद अहोम किंगडम कमज़ोर हो गया. उसके बाद फिर से अहोम के ऊपर काफ़ी सारे अटैक हुए एंड अहोम किंगडम वाज वेरी वीकेंड. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मुआम्मारिया रिवोल्ट ऑफ असम इज इम्पॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज पोलीगार्स रिवोल्ट. पोलीगार्स it occurred in South India at various places, and it started in Arcot, and the important ruler was कोट्टा बोमन नायकन. पोलीगार रिवोल्ट के इम्पोर्टेंट लीडर थे कोट्टा बोमन नायकन. तो पोलीगार कौन थे? पोलीगार बेसिकली दे वर द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस सिंस विजयनगर एम्पायर डेज, बट ड्यू टू द ब्रिटिश रूल देयर this status of polygar was snatched, and hence they revolted. And there was also a keval fees which they used to get since many years. Keval fees was the actually night watch, मतलब basically they are the village police. Polygars was the village police since many years, मतलब since विजयनगर एम्पायर्स. तो ये जब अंग्रेज़ों ने इसको एक्वायर कर लिया आरकोट को, तो इनका ये केवल फीस भी बंद कर दिया. तो इसके अगेंस्ट इन्होंने पोलीगार्स ने रिवोल्ट किया. तो पोलीगार रिवोल्ट कहाँ हुआ? साउथ इंडिया में 1795 से 1805 में. और इसके मेन लीडर्स थे कोट्टा बोमन नायकन. मुआम्मारियाज रिवोल्ट कहाँ? असम में. फिर सन्यासी रिवोल्ट बंगाल में. ठीक है, देवी चौधरानी सन्यासी रिवोल्ट. ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज दीवान वेलू थम्पीज रिवोल्ट. दीवान वेलू थम्पी का रिवोल्ट. दीवान वेलू थम्पी का जो रिवोल्ट है, दिस वाज अगेंस्ट हेवी टैक्सेस फॉर ब्रिटिश सब्सिडरी अलायंस. ब्रिटिश ने सब्सिडरी अलायंस में ले लिया ट्रावनकोर को, तो उसको कलेक्शन के लिए, उसके सब्सिडरी अलायंस के लिए जो फीस पे करनी होती थी, उसके लिए उस फीस के कलेक्शन के लिए बहुत सारे टैक्सेस लगाए जा रहे थे. तो उसके अगेंस्ट दीवान वेलू थम्पी ने विद्रोह किया, एंड ही एड्रेस्ड अ गैदरिंग फॉर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, and this gathering is known as the Kundra
प्रोक्लेमेशन, कुंदारा प्रोक्लेमेशन के नाम से, दीवान वेलुथम्पी का जो एड्रेस था उसको कुंदारा प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जाना जाता है, कुंदारा प्रोक्लेमेशन, दीवान वेलुथम्पी, त्रवणकोर। नेक्स्ट इज पारलकीमेडी आउटब्रेक, परलकमेडी आउटब्रेक, इट हैपेंड इन उड़ीसा in the Ganjam district, and Narayan Dev and Gajpati was its rulers. And then Kutch rebellion happened in Gujarat, Kutch. It was against the alien rule of Maharaja Varmal. Against the alien rule, and Maharaja Varmal too was the leader. Maharaja Varmal too was the leader, and it was against the alien rule of Britishers. Then पाइका rebellion कहाँ हुआ? ये भी उड़ीसा में हुआ, और बख्शी जगबंधु इसके मेन लीडर थे। और ये पाइक्स कौन होते थे? पाइक्स वर द फुट सोल्जर्स, ट्रेडिशनली पाइक्स वर द फुट सोल्जर्स। ओके, देन वघेरा राइजिंग 1818 से 1820 तक बड़ौदा में हुआ, और इसके चीफ ऑफ वघेरा इसके लीडर्स थे। देन अहोम रिवोल्ट, इट हैपेंड इन असम इन 1828, एंड इसके मेन लीडर थे गोमधारा कोनवर। गोमधारा कोनवर वॉज एन अहोम प्रिंस, और बेसिकली ये टेरिटरी के लिए लड़ाई था। इसमें क्या था कि गोमधारा कोनवर एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जब ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि दे विल नॉट कैप्चर द एरियाज ऑफ असम, बट व्हेन दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द एरियाज ऑफ असम, दिस गोमधारा कोनवर द प्रिंस ऑफ अहोम, ही रिवोल्टेड, एंड उनके सपोर्ट में पब्लिक ऑल्सो केम, एंड this led to a revolt which is called as Ahom revolt, and it happened in 1828. Then Wahhabi movement, it's a Muslim movement, it happened in the Patna region, and Sayyid Ahmad of Rai Bareli was the leader. Sayyid Ahmad of Rai Bareli, इन्होंने बोला कि basically they came out with the concept of jihad, and इन्होंने बोला कि दारुल उल इस्लाम, इन्होंने बोला कि दारुल उल इस्लाम जो कि दैट इज़ लैंड ऑफ इस्लाम हैज़ बीन कन्वर्टेड इन लैंड ऑफ काफिर्स, तो दारुल उल इस्लाम हैज़ बीन कन्वर्टेड एज दारुल उल हर्ब इन पंजाब, दैट्स वाई दे रेज्ड अ जिहाद अगेंस्ट पंजाब. Then Kuka revolt it happened in Punjab, okay, and it was against caste and meat eating and alcohol. All these bad practices was opposed by Kukas, and it happened in 1840s in Punjab, and its main leaders was Bhagat Jawahar Mal, और उनको सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है. सियान साहब, भगत जवाहर मल इज ऑल्सो नोन एज सियान साहब. Okay, and he was the main leader of this Kuka revolt, and another leader was Baba Ram Singh. Later on, Baba Ram Singh founded the Namdhari Sikh sect. Namdhari Sikh sect was founded by Baba Ram Singh, and he was also the leader of Kuka revolt, which happened in 1840s. Then Kukas advocated for, what was the demand for Kukas? The Kukas, this was the demand on the social front. And the political front, Kukas advocated for wearing hand woven cloth and boycott of English laws, education and products. So they were already propagating much before 1905, that Swadeshi movement, about the Swadeshi and non-cooperation movement. So this was Swadeshi and non-cooperation movement was also propagated by Kukas under the Kuka revolt in 1814. Then comes Ulgulan uprising. It happened in Jharkhand under the leadership of Birsa Munda. And then Falguria Dhawa. This is Falguria Dhawa या Falguria uprising, which happened in middle Assam. It happened in Assam in 1861, and it was a non-cooperation type of movement. And in this movement, the farmers stopped paying taxes. So this was Falguria Dhawa. फुलागुरी धावा या फुलागुरी अपराइजिंग कहाँ पे हुआ था? मिडिल असम में. ओके, सो this was the civil uprising. Now let's move on to peasant uprising. Peasant movement with religious overtones. So these were the peasant movements जिसमें religion का भी overtone है. So this was नरकलबेरिया अपराइजिंग कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल में हुआ. और ये बेसिकली क्या था, तीतू मीर ने लीड किया था इसको. एंड
तीतुमीर ने बोला कि टेनेंट्स को लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट इन्होंने राइज होने के लिए बोला, और वो टेनेंट्स मोस्टली मुस्लिम्स थे एंड द लैंडलॉर्ड्स वाज मोस्टली हिंदूज. सो it gained some religious momentum, and later on it got merged into Wahhabi movement. So this was Narkal Beria uprising. It happened in West Bengal and its leader was Titumir. Then is the Pagalpanthis. It happened during 1825 to 1835, and its main leader was Karam Shah. And it also happened in Hajong and Garo tribe. Hajong and Garo tribe of then West Bengal. उस वक्त ये वेस्ट बंगाल रीजन में कवर था, बंगाल रीजन में कवर था. तो पागलपंथीज इट ऑल्सो इट हैपेंड इन बंगाल के हजोंग और गारो ट्राइब के रीजन में, और इसके मेन लीडर थे करमशाह. और इसमें बेसिकली पीजेंट्स ने टैक्स देना मना कर दिया ज़मींदारों को. सो दिस वाज पागलपंथी पीजेंट मूवमेंट. then comes फराइजी मूवमेंट. फराइजी मूवमेंट हैपेंड इन 38 to 57. इट ऑल्सो हैपेंड इन बंगाल. और हाजी शरीयत उल्लाह सन ऑफ दादू मियाँ, दादू मियाँ का बेटे जिनका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह ऑफ फरीदपुर इन बंगाल, ये इन्होंने लीड किया. हाजी शरीयतुल्लाह सन ऑफ दादू मियाँ बंगाल में इन्होंने लीड किया. लेटर मोस्ट फराइजी कन्वर्टेड इनटू जॉइन द वहाबी. देन कम्स मोपला अपराइजिंग. मोपला अपराइजिंग काफ़ी लंबे टाइम तक चला, 2 फेज़ों में चला. फर्स्ट फेज़ 1836 से 54 तक, सेकेंड फेज़ 1920s में चला. तो ये कहाँ पे किस रीजन में, मलाबार रीजन में हुआ. और इसका एक फेमस घटना है वैगन ट्रेजेडी. इसमें क्या था कि वहाँ ये मोपला अपराइजिंग के जो वॉरियर्स थे, फाइटर्स थे, उनको ऑलमोस्ट 100 फाइटर्स को एक ही वैगन में भर के लेके जाया जा रहा था प्रिजन. उसके दौरान 70 एटलीस्ट 70 मोपला प्रिजनर्स डाइड इन अ वैगन. सो दिस इज कॉल्ड वैगन ट्रेजेडी. दिस इज कॉल्ड वैगन ट्रेजेडी. सो दिस इज द मोपला अपराइजिंग इन हैपेंड इन मालाबार रीजन. फराइजी मूवमेंट हैपेंड इन Bengal region, and Haji Shariat Ullah son of Dadu Mian was its leader. Then Pagalpanthi, it happened in then Bengal, in the Hajong and Garo tribe region, and its leader was Karam Shah. And then Narkal Beria uprising, it also happened in Bengal, and its leader was Titumir. Then ट्राइबल मूवमेंट. तो ट्राइबल मूवमेंट 2 टाइप के, एक तो मेन लैंड ट्राइबल मूवमेंट और दूसरे की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्राइबल मूवमेंट. सो मेन लैंड ट्राइबल मूवमेंट देखते हैं तो उसमें है पहाड़िया रिबेलियन. इट हैपेंड इन 1778 एंड इट हैपेंड इन राजमहल हिल्स. देन कम्स चुआर अपराइजिंग. चुआर अपराइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ जंगल महल. चुआर अपराइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड रिवोल्ट ऑफ जंगल महल. चुआर अपराइजिंग ये कहाँ पर हुआ, बंगाल में, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में. और इसके मेन लीडर्स है जगत सिंह या फिर दुर्जन सिंह. जगत सिंह और दुर्जन सिंह इसके मेन लीडर थे. कौन से अपराइजिंग के, चुआर अपराइजिंग, जो कहाँ हुआ, वेस्ट बंगाल रीजन में हुआ, बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ. इसके मेन लीडर थे जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह. ठीक है. फिर आते हैं कोल म्यूटनी पे. कोल म्यूटनी हुआ 1831 में, और ये छोटा नागपुर, रांची के छोटा नागपुर प्लेटू में हुआ. और इसके मेन लीडर थे बुद्धो भगत. बुद्धो भगत वॉज द मेन लीडर ऑफ कोल म्यूटनी. देन कम्स हो एंड मुंडा अपराइजिंग. इट हैपेंड ड्यूरिंग 1820 to 1837 और इस सिंहभूम झारखंड रीजन में हुआ. और राजा ऑफ पराहत वाज इट्स लीडर. कौन से, हो एंड मुंडा अपराइजिंग, सिंहभूम ऑफ झारखंड. कोल म्यूटनी भी छोटा नागपुर झारखंड. चुआर अपराइजिंग भी वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में. इसके मेन लीडर थे दुर्जन सिंह और जगन्नाथ सिंह. और पहाड़िया अपराइजिंग तो राजमहल हिल में ही हुआ. फिर आते हैं संथाल रिबेलियन भी झारखंड रीजन में हुआ, भागलपुर एंड राजमहल हिल्स ऑफ बिहार. और इसके लीडर्स थे सिद्धो कान्हू और भैरव चंद. इसके सिद्धो कान्हू और भैरव चंद इसके लीडर हैं. सिद्धो कान्हू नाम का एक पार्क भी है रांची में. खैर, सो संथाल रिबेलियन लेड बाय सिद्धो एंड कान्हू और भैरव चंद. देन कम्स खोंड अपराइजिंग 1837 से 56 में. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एरिया में ये खोंड अपराइजिंग हुआ. और इसके लीडर थे चक्र विश्नोई. चक्र विश्नोई वॉज द लीडर ऑफ खोंड अपराइजिंग. सो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अपोज किया ह्यूमन सेक्रीफाइस को, suppression of human sacrifice, oppose the suppression of human sacrificing. This is very strange, but that was the demand of that time of the tribal groups. तो उनका बेसिकली उनका ये मानना था कि हमारा कल्चर है ह्यूमन सेक्रीफाइस का, तो इसको क्यों सप्रेस कर रहे हैं अंग्रेज. बट दैट वाज गुड थिंग एनीवेज. सो अपोज द सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस. ओके. एंड देन न्यू टैक्सेस का भी इन्होंने अपोज किया. एंट्री ऑफ जमींदार्स भी अपोज किया उनके एरिया में.
सो दिस वाज द खोंड अपराइजिंग, इट वाज लेड बाय चक्रा बिश्नोई। फिर आते हैं कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट कहाँ पे हुआ, कई बार हुआ, आंध्र प्रदेश रीजन में, और टोम्मा सोरा इसके मेन लीडर थे, टोम्मा सोरा। टोम्मा सोरा कोया, कोया रिवोल्ट के लीडर थे टोम्मा सोरा। फिर भील अपराइजिंग 1817 से 19 तक वेस्टर्न घाट में ये भी हुआ, भील अपराइजिंग। फिर कोली अपराइजिंग भी वेस्टर्न घाट रीजन में हुआ। रामोसी अपराइजिंग भी वेस्टर्न घाट रीजन में हुआ। रामोसी अपराइजिंग तो वेस्टर्न घाट मतलब बेसिकली मराठा रीजन में हुआ। और इसके रामोसी अपराइजिंग के मेन लीडर थे चित्तूर सिंह। कौन थे, चित्तूर सिंह, चित्तूर सिंह। रामोसी अपराइजिंग चित्तूर सिंह। फिर आते हैं मुंडा, मुंडा अपराइजिंग, ये कब 1899 से 1900 तक, इसी को उलगुलन भी बोलते हैं, और ये रांची हुआ, रांची झारखंड में ये मुंडा अपराइजिंग देखने को मिलता है। फिर आते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन के कौन कौन से ट्राइबल रिवोल्ट हैं। फिर तो 1857 से पहले हमने देख लिया था अहोम रिवोल्ट, ठीक है। 1828 में जो हुआ था अभी हमने देखा था यहाँ पे अहोम रिवोल्ट, जो कि बेसिकली ये राज के लिए था। सो वेयर वी सॉ अहोम रिवोल्ट, हियर इट इज अहोम रिवोल्ट 1828 में। ये गोमधार कन्वर, अहोम प्रिंस गोमधार कन्वर नाम के एक अहोम प्रिंस थे, उन्होंने अहोम रिवोल्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। सो 1857 से पहले का ये रिवोल्ट था असम में। फिर खासी रिवोल्ट हुआ खासी रीजन में अंडर द तीरथ सिंह टू ड्राइव अवे स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द प्लेन्स। एक रोड बनाने के लिए बेसिकली अंग्रेजों ने बाहर से लोगों को बुलाया था, तो वो उस एरिया में भर गए थे लोग, तो खासियों ने उसका विद्रोह कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह, ठीक है। फिर सिंह फोर रिबेलियन, सिंह फोर्स रिबेलियन, और ये कहाँ पे हुआ, असम में। सिंह फोर्स रिबेलियन कहाँ पे हुआ, असम में होता है। इसमें क्या है 1830s में हुआ, और इसके मेन लीडर थे निरंग फिडू। निरंग फिडू वॉज द मेन लीडर ऑफ सिंह फोर्स रिबेलियन। 1857 के बाद अपराइजिंग जो है कुकी रिवोल्ट कहाँ पे है, मणिपुर में है, 1917 से 1919। अभी कुका रिवोल्ट कहाँ था, पंजाब में। कुका रिवोल्ट पंजाब में, कुकी रिवोल्ट मणिपुर में, ठीक है। तो कुकी रिवोल्ट मणिपुर में हुआ। इट इज़ अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रिक्रूटिंग लेबर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन में जो ब्रिटिश जो लेबर को रिक्रूट कर रहे थे, उस पॉलिसी के खिलाफ था कुकी रिवोल्ट। फिर एक जेलियांग सॉन्ग रिवोल्ट 1920 में जेलियांग सॉन्ग रिवोल्ट हुआ, कहाँ पे, ये भी मणिपुर में। ये इसमें जेमी नाम के एक पर्सन ने, जेमी लियांगमेई और रांगमेई ट्राइब ने इसको लीड किया। जेलियांग सॉन्ग करके एक रिवोल्ट था। तो इसमें इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, इन्होंने बोला कि भाई आपने तो हमें बचाया ही नहीं कुकी वायलेंस में हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, आपने आप मतलब यू फेल टू से प्रोटेक्ट अस, दैट्स वाई वी आर रिवोल्टिंग, एंड दैट रिवोल्ट इज कॉल्ड जेलियांग सॉन्ग रिवोल्ट, एंड इट वाज लेड बाय जेमी लियांगमेई रांगमेई ट्राइब। फिर आते हैं नागा रिवोल्ट 1905 से 1931 तक, ये भी मणिपुर में हुआ, ठीक है, और इसके मेन लीडर थे जादोंग। और फिर आते हैं हरेका कल्ट एक मूवमेंट हुआ मणिपुर में, और ये गाइदिनलिउ। तो ये बेसिकली देख रहे हैं सारे मणिपुर में रिवोल्ट हुए हैं। ये कुकी रिवोल्ट भी मणिपुर में हुआ, जालियांग सॉन्ग भी मणिपुर में हुआ, नागा भी मणिपुर में हुआ, हरेका भी मणिपुर में हुआ। हरेका के लीडर कौन थे, गाइदिनलिउ। सो फिर आते हैं सिपोई म्यूटनीज भी काफ़ी सारे देखने को मिले थे। सिपोई म्यूटनी बंगाल 1764 में हुआ। सो बेसिकली इसमें क्या था कि 1 बटालियन ऑफ हेक्टर मुनरो ज्वाइंड द मीर कासिम एट द बैटल फील्ड ऑफ बक्सर। मीर कासिम और सेंट्रल रूलर आलमगीर टू मीर कासिम और सुजाउद्दौला ऑफ अवध, ये तीनों लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ब्रिटिश के कुछ सैनिकों ने आके मीर कासिम की सेना को ज्वाइन कर लिया। तो दिस वाज फर्स्ट सिपोई म्यूटनी इन 1764। देन वेलोर म्यूटनी भी देखी जाती है 1806 में। ये क्यों था, क्योंकि अगेंस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ टर्बन बाय ए लेदर कॉकेट। सो टर्बन हटा के एक लेदर का टोपी पहनाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसको उन्होंने अपने प्राइड एंड ऑनर के खिलाफ समझा सैनिकों ने। फिर उसके बाद उन्होंने विद्रोह किया, दैट इज़ कॉल्ड वेलोर म्यूटनी। फिर 47th इन्फेंट्री यूनिट में भी म्यूटनी हुई, एंड रिवोल्ट ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी, एंड इट ऑल्सो हैपेंड इन असम। देन रिवोल्ट ऑफ इंडियन रेजिमेंट एट शोलापुर वॉज ऑल्सो सीन। फिर अदर पीजेंट मूवमेंट्स
जो देखे गए वो इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट 1859 से 60 में, ये भी बंगाल में देखा गया। और इसके मेन लीडर्स है दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास। तो इंडिगो रिवोल्ट के मेन लीडर कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास। फिर आते हैं पबना अग्रेरियन लीग। पाबना अग्रेरियन लीग कहाँ पे हुआ? बंगाल में। पबना अग्रेरियन लीग बंगाल में ये देखा जाता है। फिर होता है डेक्कन राइट्स अगेंस्ट द रैयतवाड़ी टैक्सेशन। रैयतवाड़ी टैक्सेशन के अगेंस्ट कौन सा था? डेक्कन राइट्स। ठीक है, सो दिस वाज द रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स।